नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर परमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर जयंती टेक्निकल एकेडमी में। दोस्तों, हम ARTO का GPSC का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 74/2018-19 का क्वेश्चन पेपर है। अब उसमें एक क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज़ लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेरिंग, जिसमें दिया गया है ए ऑप्शन है हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन बेरिंग जो है वो ऑप्शन बी है, सी ऑप्शन है मिक्स बेरिंग, मिक्स्ड टाइप, या और डी ऑप्शन है बाउंड्री लुब्रिकेशन। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये दोनों जो बाउंड्री जो लुब्रिकेशन है उसमें स्टार्टिंग फ्रिक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस होता नहीं है। ये इन दोनों में हमें देखना नहीं है, क्योंकि ये वाले ऑप्शंस तो ऑलरेडी रॉन्ग है। हम जब बेरिंग्स के टाइप देखते हैं तो उसमें हमें हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग आते हैं। इन दोनों को यूज़ करोगे तो उसको मिक्स बोलते हैं, और जो बाउंड्री होता है वो सिर्फ मीन्स आउटर लेयर पे उस पर जो जनरल बेरिंग होता है उसकी थिकनेस रहती है। तो उसके हिसाब से हमें सिर्फ दो टाइप के बेरिंग देखने हैं। इन दोनों बेरिंग में से कौन से बेरिंग में हमें स्टार्टिंग फ्रिक्शन लो मिलेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। इन दोनों हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन बेरिंग के बीच में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको बस याद रखना है किस तरह रखना है। देखिए, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर मैं एक जनरल बेरिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जनरल बेरिंग क्या होता है, उसमें जो हाउसिंग होता है उसके अंदर शाफ्ट होता है, वो रोटेट करता है। अब शाफ्ट रोटेट करेगा तो उसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑयल रहता है, जो कि क्या करता है, दोनों के बीच में लुब्रिकेशन और बेरिंग प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर शाफ्ट है, ये शाफ्ट कहीं पे इस तरह होगा और शाफ्ट पे कहीं पे लोड होगा। तो जब कभी भी हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे कि शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट होगा, कहीं भी सपोज़ कर लो t=0 टाइम पे शाफ्ट ने रोटेट होना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में क्या होता है कि इन दोनों जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहता है, जो बेरिंग हाउसिंग होता है और जो शाफ्ट होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है। जैसे ही शाफ्ट रोटेट होने लगेगा तो ये ऑयल है वो घूमने लगेगा, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ये जो शाफ्ट है वो उस तरह लेविएट होगा। इट मीन्स शाफ्ट जो है ऊपर के डायरेक्शन में ऊपर लेविएट होगा। तो t=0 टाइम पे जब कभी भी आप स्विच ऑन करोगे तो उसी टाइम पे शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी वो कैसी होगी, हाई होगी। तो स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे हाई होता है। देखो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग फ्रिक्शन का है, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेटल टू मेटल कांटेक्ट है, तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा रहेगा। उसके साथ साथ देख लो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट है, तो अगर लोड उसके ऊपर ज़्यादा होगा तो ये दोनों जो एरिया है जिसमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट है वो वियर हो जाएगी ज़्यादा। तो इसके लिए इसमें बोल सकते हैं कि यूज़ फॉर लाइट लोड्स। ये कहाँ होता है यूज़, जब लाइट लोड होता है स्टार्टिंग और स्टॉपिंग में, तब ये यूज़ होता है ये वाला बेरिंग। ये कौन सा है मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद देखिए, अब स्टार्टिंग में क्या है, इन दोनों के बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट है, तो इसलिए इसमें स्टार्टिंग में फ्रिक्शन कैसा रहेगा, स्टार्टिंग में फ्रिक्शन हाई रहेगा। तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टार्टिंग फ्रिक्शन इसमें हाई होगा। देखिए, ये कौन सा बेरिंग है, ये हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग, ये जो बेरिंग है वो हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग है। अभी स्टार्टिंग फ्रिक्शन कैसा बोला मैंने, हाई बोला। तो हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में स्टार्टिंग फ्रिक्शन हाई होता है, तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन लो किस में होगा, हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग में। आंसर तो हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग है। लेकिन अब देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग किस टाइप का बेरिंग होता है। देखिए, सेम सिचुएशन है। यहाँ पर जो बेरिंग हाउसिंग है उसके अंदर एक शाफ्ट है जिसको हम जनरल बोलते हैं, वो जनरल रोटेट होता है इस तरह। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें बस इतना रहता है कि इसमें एक्सटर्नल पंप प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक्सटर्नल पंप होता है। ये पंप क्या करता है, यहाँ से हाई प्रेशर ऑयल को इसके अंदर प्रेशर देता है, और इसके हिसाब से ये शाफ्ट एट t=0 टाइम पे रोटेट नहीं होता। स्टार्टिंग में ये रोटेट नहीं हो रहा है,
नॉट रोटेटिंग, इट्स नॉट रोटेटिंग। स्टार्टिंग में t इज इक्वल 0 पे ये शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट नहीं कर देगा। पहले क्या होगा कि शाफ्ट लेविएट होगा और उसके बाद t इज इक्वल टू कोई t टाइम के ऊपर जो होगा वो क्या होगा, शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। तो इसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो देखिए क्या है कि जब ये शाफ्ट लेवेट हो गया उसके बाद ये रोटेट करेगा तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट स्टार्टिंग में होगा नहीं, तो इसलिए फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। और इसीलिए हमने क्या बोला कि हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन बेरिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रिक्शन लो होता है। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रिक्शन हो जाएगा लो। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि इसमें देखिए शाफ्ट है जो पंप से ऑयल के कारण लेविएट होता है, तो इसके ऊपर हम हाई लोड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हाई लोड्स याद रखो आप। और इसमें एक और चीज़ है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है, वो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो लो स्टार्टिंग टॉर्क हमको यूज़ करना पड़ता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि दोनों के बीच में मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है नहीं, तो इजीली आप लो स्टार्टिंग टॉर्क से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस काइंड के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो सिर्फ इन्होंने पूछा था क्वेश्चन स्टार्टिंग टॉर्क फ्रिक्शन के ऊपर। आपको स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से वाले बेरिंग में स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, कौन से में ज़्यादा होता है। आपको क्या करना है, ये कौन सा था बेरिंग, डायनेमिक बेरिंग था, ये हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग है। दोनों की सिचुएशंस याद रखो, इसके हिसाब से आपको ये पूरा 2-3 क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे। एक तो ये स्टार्टिंग फ्रिक्शन वाला, स्टार्टिंग टॉर्क वाला, लोड्स वाला, और फिर किस में पंप प्रोवाइड किया जाता है, हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग में पंप होता है, हाइड्रोडायनिक बेरिंग में पंप होता नहीं है। कौन सा बेरिंग t इक्वल टू 0 टाइम पे स्टार्ट हो जाता है रोटेट होना, तो हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग। कौन सा नहीं होता, हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग। तो ये सारी चीज़ें ये एक क्वेश्चन में इस तरह कवर अच्छे से होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।